माननीय न्यायालय ने जो फैसले लिए हैं, चाहे वो सुनवाई किसकी हो, चाहे सुरक्षित रखा हो, बेल पे उनका कोई फैसला, वो माननीय न्यायालय ने जो वहाँ प्रस्तुत किए गए होंगे साक्ष्य उनके आधार पे लिया है। हम उसको उसकी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो साक्ष्यों के आधार पे लिया होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आप बेल किसकी मांग रहे हैं? कट्टर ईमानदार उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिनके लिए आप ये कहते थे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के कि ये साहब कट्टर ईमानदार हैं, इनकी तुलना भगत सिंह जी से करते थे। अरे शहीद आजम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनको तो बख्श दो भाई। आप जाते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पे, आपको तो वहाँ प्रायश्चित करना चाहिए था। आपने कहना चाहिए था कि मैं महात्मा गांधी की समाधि पे दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने 9 साल में 6 मंत्री आपके जेल चले गए। आप तो कहते थे शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को संवारा, बनाया, नया चेहरा दिल्ली को दिया, लोगों ने दिल्ली को डेवलप होते हुए उनके राज में देखा। उन्हें कहा गया 400 पेजों का इनका हमारे पास आरोप पत्र है, हम तो इनको 6 महीने में जेल भेज देंगे। वो या उनकी कैबिनेट में कोई चार्जशीट नहीं हुआ। आज वो तो स्वर्ग में चली गई। आज जनता पूछ रही है, आप कहते हो जनता जवाब देगी। जनता क्यों जवाब देगी? जब आप ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ ला रहे थे, जब आप नई आबकारी नीति दिल्ली की बना रहे थे जो पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, तब आपको जनता की याद नहीं आई? कोरोना में दिल्ली में लोग मर रहे थे, कोरोना में त्राहिमाम था, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने जान छोड़ी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। आपने कह दिया ऑक्सीजन की मासूमियत के साथ कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन के बिना। आज उस दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है, भैया आप उस समय शराब नीति बना रहे थे। कांग्रेस पार्टी, आप लोग कह रहे हैं कि जी भ्रष्टाचार का जो खेल है, इस रंग में केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं। इधर दिल्ली में गिरफ्तार ठग जो सुकेश चंद्रशेखर है, उन्होंने कहा सच्चाई की जीत हुई है, अब अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। देखिए, हमने सीधे तौर पे ये कहा है कि एक सरकार के मुखिया जो सर्टिफाइड कर रहे हैं, उनके 6 मंत्री 9 साल में चले गए। आपने तो बिना कोई आरोप पत्र, बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी मुकदमे के शीला दीक्षित को आप कहते थे 15 साल का भ्रष्टाचार है, इनको उखाड़ फेंके, इनको जेल में पहुंचा देंगे। आज आपका वो मानक कहाँ है? वक्त ने आज करवट ली है ना। कांग्रेस ने बहुत सहा है, बहुत साल इस बात को, दर्द को झेला कि जिस मुख्यमंत्री जिनकी कैबिनेट में कोई चार्जशीट नहीं, जो कोई आरोप नहीं, कोई आरोप पत्र नहीं, आप उनको तो बेईमान बताते थे। और ये कट्टर ईमानदार आज ये कटघरों में खड़े हैं, कई महीने से जेल में। 6 मंत्री आपके 9 महीने में जेल जाते। तो आपकी ईमानदारी पर श्रीमान जी, दिल्ली की जनता ये चाहती है आप प्रायश्चित करिए। अन्ना जी के दूतों को हमारा तो ये कहना है कि अन्ना जी से भी माफ़ी मांगे। माननीय अन्ना जी दिल्ली आइए, देखिए क्या हालत हो गई है। खुद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर रहे हैं या जो नहीं, हम तो इस्तीफा मांग रहे हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि मुखिया के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है, जिनको वो सर्टिफाइड ईमानदार, कट्टर ईमानदार, जिनकी तुलना वो बड़े बड़े शहीद आजम से कर रहे हैं, वो भक्त प्रहलाद से कर रहे हैं, ऐसे ईमानदार लोगों के कर्मों के लिए, दिल्ली को शराब की माफिया को सौंपने के लिए, दिल्ली को शराब की नगरी बना देने के लिए, अगर वो ईमानदार पारदर्शी पॉलिसी थी, अगर उससे दिल्ली की जनता का भला होना था, अगर उस पॉलिसी से दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ना था और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तो आपने वापस क्यों ली? आप बेईमान थे, आपकी बेईमानी की वजह से उसे वापस लेना पड़ा। आपको स्टेप डाउन करना।